वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो देखने के लिए मिलेगी। पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और पूरे अपने दोस्तों में फैला दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पर फैलाना है वहां पर फैला दीजिए, आग लगा दीजिए पूरी यूट्यूब पर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूं नंदराम और मैं आपको आज हिंदी पढ़ाने वाला हूं। और इसमें हमारी पहली 2 क्लास हो चुकी हैं हिंदी की। तो आज आपके लिए मैं हिंदी साहित्य का पार्ट 1 लेके आया हूं। और हिंदी साहित्य में आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। बहुत ही इस मतलब शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल एक अलग सोच के साथ पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी प्लस 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं और उसका सुनवाई में आ रहा है कि 1 जून मतलब फर्स्ट वीक में आने वाली हैं। तो इसी के साथ हम बिना देरी किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जुड़े रहिए और पूरी वीडियो को देखिए और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में रचनाएं। तो रचनाओं का पहले हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे रामचरितमानस, तुलसीदास तुलसीदास की आज हम रचनाएं पढ़ने वाले हैं। और तुलसीदास की रचनाओं को हम इतने आसानी तरीके से हम इनको सीख लेंगे कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जैसा मैं बताऊं बस वैसे वैसे चलते जाना है आप लोगों को। तो जैसे इसमें जन्म, मृत्यु और जन्म, मृत्यु और भाषा, जन्म, मृत्यु, भाषा और इसमें आ जाएगा भक्ति, जन्म, मृत्यु, भाषा, भक्ति और काल, जन्म, मृत्यु, भाषा, भक्ति, काल। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रामबोला में। कहाँ पर हुआ था? रामबोला में। कब हुआ था? 1511 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। रामबोला 1511 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी? काशी में हुई थी, वाराणसी 1623 ईस्वी में। भाषा इनकी क्या है? अवधी व हिंदी। अगर भक्ति काल की हम भक्ति की बात करें तो ये कौन से भक्ति के हैं? भक्ति काल के हैं। भक्ति काल के हैं। कौन से भक्ति काल के पूछे तो फिर राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के। इतना यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इनके गुरु की बात करें, तो इनके गुरु थे नर हरि दास। कौन थे? नर हरिदास इनके गुरु थे। तो चलिए पहले हम इतना कवर कर ले रहे हैं कि तुलसीदास जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रामबोला में। और कब हुआ था कि 1511 ईस्वी में। तो मृत्यु कब हुई थी? काशी वाराणसी में सन 1623 ईस्वी में। भाषा इनकी क्या थी? अवधी और हिंदी थी। और किस भक्ति के थे? भक्ति काल के थे। और कौन से भक्ति काल में थे? राम भक्ति शाखा के थे, ठीक है ना। और गुरु का नाम क्या था इनके? नर हरिदास इनके गुरु थे। अब बात करते हैं कि इनकी चलो एक पॉइंट और देख लो। इनके मतलब तुलसीदास को किस उपनाम से जाना जाता है? तुलसीदास को किस उपनाम से जानते हैं? जैसे हमारे गांव में देखा होगा, जैसे किसी का नाम है राम तो उसे हम जैसे शकल से होता है काला रंग रूप से तो उसे हम कालिया बोलते हैं। इसी प्रकार ठीक यहाँ पर देखने वाले हैं कि तुलसीदास को हम किस दूसरे नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो उपनाम होगा इनका है हिंदी का जातीय कवि हम कहते थे इनको, तुलसीदास को, ठीक है ना। हिंदी का जातीय कवि कहते थे। ये तुम्हारे लगभग 7 पॉइंट होने वाले हैं। और ये 7।
अब बात करते हैं कि इनकी रचनाएं क्या 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 थी। तो इनकी देखो, हम पढ़ाएंगे, एक इमेज बनाएंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना, और उसको आसानी से समझना है, भड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, है ना। काफ़ी लंबे समय तक हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो, अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास की सभी को मालूम है कि एक रामचरितमानस बुक आती है, वो किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है ना। मानते हो ना कि रामचरित जो बुक है, रामचरितमानस, रामचरितमानस जो बुक है वो किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। अगर यहां से हम समझना चाहें रामचरितमानस से, तो रामचरितमानस जैसे हम बुक लेके आते हैं मार्केट से, बुक परचेज करके लाते हैं मार्केट से, तो मार्केट जैसे हम रामचरित बुक लेके आए तो उसमें हमें मिलता क्या क्या पढ़ने के लिए? देखो, हमें जैसे हम बुक खोलेंगे तो हमें वहाँ पर मिलेगा दोहा मिलेंगे पढ़ने के लिए, दोहा मिलेंगे, ग्रंथ मिलेंगे, ठीक है ना, कविताएं मिलेंगी, गीत मिलेंगे हमें, ठीक है ना। और जो रामचरितमानस है वो एक प्रकार का क्या है? एक रत्न है। क्या है? एक प्रकार का रत्न बोलते हैं हम, जो मतलब बहुत ही बहुमूल्य चीज होती है, कीमती चीज होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो रामचरितमानस को हम एक प्रकार का हम रत्न भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम? रत्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रत्न। तो देखो, जो हम बुक लेके आते हैं उसमें दोहा मिलेंगे, ग्रंथ मिलेंगे, कविता मिलेंगे, गीत मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, ठीक है ना। इनके साथ कुछ नहीं करना है, केवल वली ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें? इनके साथ केवल वली ऐड करना है, ठीक है ना, वली ऐड करना है। दोहावली, ग्रंथावली, कवितावली, गीतावली, रत्नावली, ठीक है ना। ये हमारे पास कितनी 5 का वो रचनाएं हमारी यहाँ से तैयार हो जाती हैं, ठीक है ना। काफ़ी मतलब एक शॉर्ट तरीके से हमने देख लिया कि जब भी हम बुक लेके आएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। दोहा मिलेंगे, ग्रंथ मिलेंगे, और कविता मिलेंगी, और गीत मिलेंगे, और हमें क्या मिलेंगे? एक प्रकार का ये रत्न होगा हमारा, ठीक है ना। तो इससे हमने इसके साथ हमने वली को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से 5 प्रकार मतलब रचनाएं निकल के आती हैं। यहाँ से एक पॉइंट और तुम्हारा क्लियर होगा कि ये सभी की सभी रचनाएं किस भाषा में होंगी। जितनी भी वली वाली रचनाएं होंगी ना, जितनी भी वली वाली रचनाएं होंगी वो सारी की सारी ब्रज भाषा में होंगी। किस भाषा में होंगी? ब्रज भाषा में होंगी सारी की सारी रचनाएं। किस भाषा में होंगी? ये वली वाली रचनाएं, सारी सारी भाषाएं, ये मतलब रचनाएं ये ब्रज भाषा में होंगी। आगे बढ़ते हैं कि इसकी और भी रचनाएं हैं। तो जैसे हमने रामचरितमानस लेके आए हैं हम बुक, ठीक है ना, तो उसमें जो हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, हमें राम के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा रामचरितमानस में या रामायण में हमें राम के बारे में ही तो पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर राम के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ रामचरितमानस की, तो जैसे हमें राम के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो जैसे हमें राम के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, फिर सीता के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, फिर लक्ष्मण के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, और मतलब सुनने के लिए मिलता है ना, राम के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, हनुमान के बारे में, इनके बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो राम से हम क्या क्या याद रख सकेंगे? देखो, अगर रामचरितमानस बुक लेके आएंगे तो हमें राम के बारे में जरूर पढ़ने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम रामचरितमानस लेके आ रहे हैं बुक, ठीक है ना, और किसी ने हमसे क्वेश्चन जहां से बनेंगे, राम से अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कहां से बनेंगे? बुक से बनेंगे। कौन सी बुक से बनेंगे? रामचरितमानस वाली बुक से बनेंगे। तो यहां से हम बोलेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। यहाँ से एक हमारी रचना कंप्लीट हो जाती है कि रामचरितमानस बुक लेके आएंगे, वहाँ से हमें राम के बारे में रामाज्ञा प्रश्नावली पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है ना। अब आता है सीता के बारे में। क्या आएगा? सीता के बारे में। अगर जब सीता है तो हम इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? हम सीता को जानकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम जानकी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जानकी क्या होगी? बैठे हैं जानकी तेरे सीने में, सॉन्ग म्यूजिक सुना ही होगा। तो वही वाला सीता को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जानकी के नाम से। तो ये होगा हमारा जानकी मंगल, जानकी
मंगल। अब मुझे एक बात बताओ, जब सीता थी, रामायण थी, तो उसमें सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना? अग्नि परीक्षा दी थी कि नहीं दी थी? हाँ, तो वही वो अग्नि परीक्षा होगी। तो सीता ने देखो, सीता को हम जानकी मंगल भी कहते हैं, और सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। क्या दी थी? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा, बोलो यहाँ तक क्लियर है? अग्नि परीक्षा। अब मुझे बताओ लक्ष्मण, अगर रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो हमें राम के बारे में पूरा विस्तार से जानने के लिए मिलेगा, है ना? उसका जो परिवार होगा उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा, उसके दोस्त फ्रेंड जो भी होंगे वो हमें सभी के बारे में जानने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी, तो संजीवनी बूटी लेके आए थे। कौन लेके आए थे? हनुमान लेके आए थे। कौन लेके आए थे? हनुमान लेके आए थे। तो यहां से हम बोलेंगे कि वैराग्य संजीवनी। क्या बोलेंगे? वैराग्य संजीवनी। वैराग्य संजीवनी, ठीक है ना? जो संजीवनी बूटी थी वो कौन थी? कौन लेके आया था? हनुमान लेके आए थे। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। तो वैराग्य संजीवनी। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं हनुमान की। तो हनुमान को जो हनुमान की बाजुओं में ताकत थी, ठीक है ना, इन्हें बाहुबली बोला जाता था। क्या बोला जाता? बाहुबली, ठीक है ना? तो हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, ये क्या है? हनुमान से याद रख सकते हैं, हनुमान बाहुक। एक होगा रामलला नेहचू, राम लला नेहचू, रामलला नेहचू। ये सारी हमारी क्या है? ये रचनाएं हैं, ठीक है ना इनकी। और एक आती है इसमें बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, स्टार पॉइंट डाल लेना, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है विनय पत्रिका, ठीक है ना? और रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, जानकी मंगल, अग्नि परीक्षा, वैराग्य संजीवनी, हनुमान बाहु, रामलला नेहचू और विनय पत्रिका, और ये सारी हो ही गई हैं, ठीक है। आई होप ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, तथा जय हिंद, जय भारत।